ब्लॉक सभागार कर्णप्रयाग में 94 ग्राम पंचायत व 31 क्षेत्र पंचायत के जनप्रतिनिधियों द्वारा आयोजित बीडीसी बैठक में काफी आक्रोश देखने को मिला। लगातार विकास कार्यों की अनदेखी पर प्रधान संगठन के अध्यक्ष सुशील खंडूरी ने अवगत कराया। गांवों में विकास कार्यों की अनदेखी अधिकारियों द्वारा की जा रही, जिससे उन्होंने बताया कि वर्तमान में दिए गए विकास कार्यों के प्रस्ताव पर कार्य नहीं हुआ तो अगली बैठक में विरोध प्रदर्शन होगा। दूसरी ओर ग्राम प्रधान मटियाला गौतम मिंगवाल ने बताया, जिला योजना के तहत कार्य सिर्फ खानापूर्ति सरकार कर रही, गांवों में विकास के नाम पर जनता को सिर्फ गुमराह किया जाता है। इसी बीच ग्राम प्रधान काबिनी श्वेता रावत ने अपने ग्राम सभा में सड़क के डामरीकरण के कम समय में उखड़ने की बात कही। सुरक्षा दीवार का टूटना गौशाला व गाँव वालों को जिससे खतरा बना है। मैं सुशील खंडूरी, अध्यक्ष प्रधान संगठन कर्णप्रयाग जी। हमारे साथ सुशील खंडूरी जी, अध्यक्ष प्रधान संगठन कर्णप्रयाग बने हैं। सर, आज जो बीडीसी बैठक यहाँ पे आयोजित की गई है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और कौन सी यहाँ पे प्रमुख समस्या आपको अभी नज़र आ रही है? सर, तो यहाँ पे जो ये बीडीसी बैठक चल रही है, हमारी चौथी या पांचवी बीडीसी बैठक जो भी चल रही है, जो आज तक की जो हमारी समस्याएँ थी, लगभग मुझे लग रहा है कि मात्र 20-15% ही समस्या का समाधान हुआ। 80-85% समस्या कोई समाधान अभी तक नहीं हुआ। अधिकारीगण जनप्रतिनिधियों को ऐसे ही बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं। हमने यहाँ पर तय कर दिया, अगर इस बार कोई समस्या का समाधान नहीं होता तो अगली बीडीसी का जोरदार हम विरोध करेंगे और नहीं कोई बैठक हम होने देंगे। तो सर, आपके प्रधान संगठन की ओर से क्या बीडीसी के अतिरिक्त और प्रयास नहीं किए जाते हैं? सर, ऐसा होता है कि जो हमारा आज तक जो रास्तों का काम होता था वो मनरेगा के तहत होता था। अब इन्होंने केंद्र सरकार ने एक नियम बना दिया, उसमें नियम कि 55% आप जो है NRLM के तहत करो। मतलब जैसे भूमि सुधार, जल निकास नाली, पानी का टैंक। तो हमारे पहाड़ी जो भौगोलिक हमारी स्थिति है, आज का जैसे हम भूमि सुधार का काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे दोनों खेत जो है कहीं धान बोए, कहीं दाल, कहीं मनवा, ये काम नहीं हो पाता। ना तो जल निकास नाली का काम होता आजकल। तो इनका है कि 50-55% पहले इस काम को करो, उसके बाद ही आप रास्ते बनाएंगे। जबकि हमारे गांव की जो मेन समस्या है मेन रास्तों का। अब जबकि अब जब हमारे नवंबर-अक्टूबर में ये खेत खाली होते हैं, तब तक मार्च के बाद हमारा दूसरा सत्र शुरू हो जाता है। तो आज जो बीडीसी बैठक यहाँ पे आयोजित की गई, तो किस तरह का आश्वासन आपको लग रहा है? अब मुझे तो नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कुछ आश्वासन हमको ऐसा मिला। भले अधिकारीगण तो बोले कि हम 10 दिन में 15 दिन में कर देंगे, लेकिन 3 महीने बाद हमारी दूसरी बीडीसी बैठक होती है। हर तीसरे महीने में बीडीसी बैठक होती है। तो जो अभी ये अगस्त, सितंबर और नवंबर में लगभग हमारी बीडीसी बैठक हो गई। अगर नहीं हुआ तो उस समय हम इसका पूर्ण रूप से विरोध करेंगे और केंद्र सरकार तक हम इसका जो है वो देंगे क्या ज्ञापन। सर, मैं गौतम मिंगवाल, ग्राम प्रधान मटियाला। जी सर, तो सर आज जो बीडीसी जो बैठक यहाँ पे आयोजित की गई है, तो आपको कौन से जनमुद्दे महत्वपूर्ण यहाँ पे लग रहे हैं जिस पे कार्यवाही होनी चाहिए? सर, बीडीसी बैठक तो हो रही है, ये महज सरकार की खानापूर्ति का एक विषय है। इस बीडीसी बैठक में आम जन मुद्दे गायब हैं, राशन गायब है, बेरोज़गारी चरम सीमा पे है और बाकी सारी समस्याएं इसमें सामने आ रही है। और सरकार की तरफ से यहाँ पे जिला के कोई भी अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी न यहाँ पे हैं। और जो पिछली बीडीसी हमारी हुई थी उसमें 10% भी काम नहीं हो पाए हमारी नए काम। और ये महज मैं लगता है मुझे कि खानापूर्ति हो रही सरकार की। और प्रधान जो हैं कि आज अपने में खुद ठगा महसूस कर रहे हैं। कोई भी काम सरकार के ऐसे नहीं है कि जो प्रधान के जन मुद्दे को आगे बढ़ाएं और जिले योजना, जिला योजना, विधायक किसी भी प्रकार की कोई समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। सर, जिला योजना के तहत अभी कौन कौन से कार्य गाँव में चलाए जा रहे हैं और कौन नहीं हुए? सर, जिला योजना के तहत तो कोई भी काम हमारे पास अभी है नहीं। खाली जिला पंचायत जो सदस्य हैं वो भी कभी हमारे गांव में बस वोट तक ही सीमित रहते हैं, इससे सिवाय तो कभी वो ऐसा कुछ हमारे सपोर्ट में आती नहीं। मेरा नाम श्वेता रावत, ग्राम प्रधान गबनी। और तो हमारे साथ ग्राम प्रधान श्वेता रावत, एक सुदूरवर्ती जनपद चमोली का गाँव है गबनी से बनी। प्रधान जी, आपकी क्या समस्याएं थी और क्या आप अपेक्षा रखते हैं? सर, मेरी समस्याएं तो एक मनरेगा से है। मनरेगा में हमें मटेरियल भी टाइम से मतलब पेमेंट नहीं हो पा रहा है मटेरियल का, तो मटेरियल वाला भी मटेरियल देने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। फिर रेत की समस्याएं हैं सर। फिर दूर, हमारा क्षेत्र बहुत दूर है
तो वहाँ पे भी मतलब मटेरियल टाइम से नहीं पहुँच पा रहा है, क्योंकि बरसात के कारण। तो हमें बोला जा रहा है कि लेबर, उसमें भी लेबर की जिम्मेदारी होती है मटेरियल वहाँ तक पहुँचाने की। लेबर का भी कोई मतलब पैसा नहीं मिलेगा, और फिर एस्टीमेट टाइम से नहीं मिलते हैं, एमबी कभी कम हो जाती है। फिर जैसे बोलेंगे तो सर अगर रेत नहीं मिल रहा है तो या तो पहले ही कर्मचारी वहाँ पे आके बता दे कि हम मतलब आप लोगों को रेत नहीं मिलेगा, तो हम काम उस हिसाब से करेंगे। तो अगर इस पे कुछ नहीं हुआ आज मतलब आज बीडीसी बैठक में, तो इसके बाद मैं तो साफ मतलब मैं मनरेगा का काम करूँगी नहीं, करूँगी तो बित के करूँगी, बाकी मनरेगा खुद कर्मचारी स्वयं कर सकते हैं सर।